साहब राम 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 जी राम 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 राम। आवाज करते हुए आ जाओ, आगे आगे आ जाओ सारे। ये थोड़ा खुला हो जाए यार, ये भीड़ करके बैठे। आदरणीय आपके हरमन नेता, आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान विधानसभा बादरा के पूर्व में रहे एमएलए आदरणीय श्री बलवान सिंह जी पूनिया, आदरणीय श्री कुलदीप जी दौड़, पंजाब राज्य से बलवाना विधानसभा से चोन लड़ी। मैडम जी तुसी उत्ते आ जाओ, उत्ते आ जाओ, तुसी उत्ते बह जाओ। विभा मैं आदरणीय कामेड़ साहब को पगड़ी पढ़ाने के लिए प्रार्थना करूं, जिनको पगड़ी पढ़ाने की कृपा स्टेज पे आगे पगड़ी पढ़ाए जी, आओ जी। तो साथियों चर्चा जारी है कि हमारा चुनाव बिल्कुल पीक टाइम पे है, दिन नहीं बल्कि घंटे बजे हैं और परम सौभाग्य हमारा कि किसान की, मजदूर की, कमेरे की हमेशा ही आवाज, चाहे राजस्थान विधानसभा हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, या पिछले दिसंबर महीने के अंदर हमारे सेमगढ़ किसान भाइयों के लिए भट्टू की तहसील के ऊपर धरने का काम हो, या कहीं भी किसान की कोई भी आवाज, चाहे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के नहीं, हिंदुस्तान में जहां भी कामेड़ साहब को बुलाया जाता है किसान के हक में हमेशा। आदरणीय सुधीर बहादुर जी ग्राम खेड़ा के सरपंच साहब जो प्रार्थना ऊपर आ जाए, सरपंच साहब आइए, थे गान बुलाना आ रहे। रिशपाल सिंह जी, बाती बलवान जी, कामेड़ साहब बुला रहे हैं उनको, तो मैं कामेड़ साहब पगड़ी बना रहे हैं जी, जोरदार तालियों से कामेड़ साहब का स्वागत करें। ठीक है, हमारे बीच में कुलदीप जोड़ जी भी है, जोड़ साहब कुलदीप जी आओ, तो बोलो 2 मिनट, रामनवमी के लिए ताड़ आओ, आ जाओ आ जाओ। अनिल साग जी सुधीर बहादुर जी को पगड़ी पहनाएंगे। आदरणीय कुलदीप जोड़ जी, उनसे प्रार्थना 2 शब्द वो भी कहें। कुलदीप जोड़ जी थोड़ा पीछे भाई जी, आ जाओ। आदर्श गांव जानडाला बागड़ के बुजुर्गों व मंच में बैठे हुए किसान नेता, हमारे भादरा के भूतपूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया, वो हमारे रिश्तेदार अभिमन्यु जी दौलतपुरिया, सम्मानित मंच, आपको हर तरीके से मालूम है आने वाली 5 अक्टूबर को आपके बीच में आपके भाई, आपके बेटे, आपके नौजवान साथी बलवान जी दौलतपुरिया को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजेंद्र कौर मैडम को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। बहुत साधुवाद, तालियों के साथ इनका आशीर्वाद दें। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हम पिछली 12 तारीख से पूरे हल्का फतेहबाद में
एक एक घर, एक एक ढाणी और हर साथियों से मिल रहे हैं दोस्तों, तो लगभग ये अंदाजा है जिस तरह से अपार भीड़ आ रही है कि जो पोलिंग होगी उसका 60% मत है जो आपके आशीर्वाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया को मिल रहे हैं। और हमारे साथी कामरेड बलवानपुरिया राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तीनों राज्यों में 1 लाख से अधिक वोट लेने वाला किसान का बेटा कामरेड बलवानपुरिया है दोस्तों। किसानों की बात हमेशा हमारे राजस्थान में पहली दफा जो 3 काले कानून हुए उनके बारे में कामरेड साहब ने बड़े अच्छी तरीके से बात उठाई। बात पिछली सेशन में 5 साल में अशोक जी गहलोत साहब की सरकार थी, उसमें इतने विकास के काम किए, मैं इनकी तारीफ करूं तो गिनाते गिनाते 2 घंटा लग जाएंगे भाई। हमारा साथी है, वैसे हम भादरा में प्रतिद्वंदी हैं पर हमारा मित्र है, पुराना दोस्त है। पार्टी तो देखो आती जाती रहती है, हमारा मित्र है। बात कहनी पड़ेगी, किसानों की बात सुनता है, गरीब की बात सुनता है, गमेरे वर्ग की बात सुनता है, और इसको कोई विरासत में राजनीति नहीं मिली है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और ये कोई हार कोई लंबी चौड़ी भी नहीं हुई, तो चलो हार जीत राजनीति में होती रहती है दोस्तों। और इनके साथी फतेहबाद से कामरेड विष्णु दत्ती शर्मा जो आज इनके साथ नहीं आए, वो भी पिछले 15 दिनों से कामरेड साहब कंधे से कंधा मिला के पूरे हल्का फतेहबाद में हमारे साथ चल रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। हिंदुस्तान लेवल पे कांग्रेस पार्टी का और कामरेडों का समझौता है, समझौते के तहत इनको 1 सीट दी गई है भिवानी में, तो वहां बिजी थे। उसके बाद में आज इन्होंने 5-6 गांव में जो बलवान सिंह जी दौलतपुरिया के समर्थन में वोटों की अपील कर रहे हैं, ये हवा पूरे हरियाणा प्रदेश में जाएगी। और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत इनका साधुवाद हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसान की बात सुनती है, गरीब की बात सुनती है, कमेरे वर्ग की बात सुनती है, मजदूर की बात सुनती है, 36 बिरादरी की बात सुनती है। ऐसे लोग, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मतलब होता है बीजेपी, बहुत झूठी पार्टी। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी की पूरी हवा चल रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में, सरकार बनने जा रही है। आप अपने भाई को, आप अपने बेटे को, आप अपने नौजवान साथी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया को अधिक से अधिक मतों से जिता के भेजिए, ताकि पूरे हरियाणा प्रदेश में ये आवाज जाए। पीछे भट्टू में रैली थी, भूना में रैली थी, कितनी जबरदस्त रैली थी, आपने सुना होगा और देखा होगा। सभी जांडाड़ा बागड़ के लोग गए भी थे। ऐसी अपार भीड़ 20-25 हजार आदमियों की, और ऐसी भूना की रैली, मैडम शैलजा जी आई थी और हुड्डा जी पट्टू में आए थे और सब आशीर्वाद दे के गए थे। हुड्डा जी ने एक बात कही थी, आप सभी इस बात के साक्षी हो, हाथ पकड़ के बलवान जी का ये कहा था कि नीचे वाला काम आप कर दो और ऊपर वाला चंडीगढ़ से खाली मैं नहीं भेजूंगा। ये आपने देखा। तो आप आने वाली 5 तारीख को अधिक से अधिक मतों से आपके भाई, आपके बेटे, नौजवान साथी हरियाणा प्रदेश में टॉप 5 सीटों में जीतनी चाहिए, आपके आशीर्वाद से, आपके साधुवाद से। भले आदमी हैं और हर बिरादरी का ध्यान रखते हैं, कभी कोई जातिवाद की बात नहीं करते, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और एक एक आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के
निशान पे जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। आदरणीय दौलतप्रिया जी वो केवल राजस्थान के साथ ही इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हमारे पास पंजाब से दो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आदरणीय सुधीर बादू जी जो कि फाजिलका के जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनसे गुजारिश हुई, रामखेड़ा से इनका ताल्लुक है, वो भी आए और 2 मिनट के लिए आदरणीय पुनिया साहब को यहाँ पहुंचने में साधुवाद करें। आदरणीय मेरे बहुत ही परम आदरणीय कामरेड बलवान सिंह जी पूनिया जी, मेरे हल्का इंचार्ज बलुआना से जो इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैडम राजिंदर कौर जी, विधायक जी के भतीजे साहब सुरेंद्र जी बादू जी और सम्मानित मंच बलवान जी बादू, सभी मेरे आदरणीय भाई बुजुर्गों, सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। विधायक जी, मैं तो 2 मिनट आपसे ही बात करना चाहता हूं। सबसे आपको बताना चाहता हूं, हमारे तो दोनों ही बागड़ी में के करे जी सगा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी सगो है हमारो, और बलवान सिंह जी दौलतपुरिया भी सगो है। मैं तो हाथ जोड़ के सारे भाई बुजुर्गों ने एक बेनती करांगा, ज्यादा आप बाता में की कौन पड़ियो जी, विधायक जी बतावेगा आपने। हाथ जोड़ के मेरी तो एक ही बेनती है, कांग्रेस पार्टी ने वोट देगी, बलवान सिंह जी ने ज्यादा से ज्यादा वोट देके जिता के भेजियो, जो अपनी बात आके विधानसभा में रख सके, जबकि इलाके की समस्या है बने सुधार कर सके। एक भाइयों में था बात बुजुर्ग ना भी बतानी चाहूँ, एक कांग्रेस पार्टी है जो देश को एक इलाके को विकास कर सके। ए भाई जका बीजेपी वाला फूल वाला कह दो या 2-3 एनक वाला है, चाबी वाला है, सब झूठी बातें आंगी, बाता में ना आइयो। 10 साल ने देख लिया, कोरी सिवाय झूठ रहा की को नहीं। और पुनिया जी रोजगी जी के करे, रोजगी में ही आंगी देखा वीडियो पंजाब में, मन्ने तो बड़ी अच्छी लगे। जी रोजगी के करे फिल्टर पाड़ दी हो जी भाई, मारे तो हाथ जोड़ के आई बात है, सगे ने बोला ज्यादा वोट देगे, कामयाब बनाइयो, जब अपनी समस्या हल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। टाइम है कम, नहीं तो और बातें धर सके, लंबी चौड़ी करता लारू दबाव ज्यादा है। धन्यवाद जी। रिश्तेदार शाना भी मासी जी ने कुर्तियां पड़ेगो, शान रिश्तेदारों को फर्क तो रहा ही है। और मैं पंजाबी बीबा राजेंद्र कौर गुजारिश करांगा, और पंजाबी च भाषण देने की तय मैडम तुहाडी पंजाबी बहुत वधिया ढंग नाल असीं समझदे हां। गुजारिश करा तुसीं आओ तो साडे जिन्ने भी इत्थे मतदाता बैठे ने उन्हां नूं दौलतपुर वास्ते 5 तरीक दी वोटां दी अपील करन। बीबा राजेंद्र कौर जी पंजाब तो बहुत ही सत्कारयोग मंच ते विराजमान सीनियर लीडरशिप कांग्रेस दी नाम लैन बहुत टाइम निकल जाता है क्योंकि टाइम घट है, तो तुसी मान सत्कार दिता, पहला तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਸੀਂ पंजाब तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपील करना है, राजा वड़िंग जी ਦੇ ਤੁਸੀਂ रोज भाषण सुनते हो, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ पंजाब हरियाणा राजस्थान ਇਹ ਤਾਂ त्रिवेणी है, रिश्तेदारियां अपनी आपस ਦੇ ਵਿੱਚ रिश्तेदारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧੀਰ ਬਾਦੂ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਜਾਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਨਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਨੈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੌਲਤਪੁਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ताली कम रही, ज्यादा ठोको। पंजाब में मेहमान चल के आए हैं, इन्हों पता लगे बागड़ी जरा थाली बाह मारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी दौलतपुरिया जी से प्रार्थना करूंगा वो आए और दौलतपुरिया जी के लिए वोटों की अपील करें। अभिमन्यु दौलतपुरिया जी। राम राम जी। मान और सम्मान के योग्य किसान नेता, भादरा से पूर्व विधायक श्री बलवान पूनिया जी और जानवाड़ा बागड़ के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, देश और प्रदेश के भविष्य नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, आने वाली 5 तारीख ने विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 5 तारीख ने थे आपको अपना एमएलए चुन के हरियाणा की विधानसभा में भेजना है। आने वाले चुनाव में मुख्य तौर पर 2 पार्टियों के बीच में चुनाव है, एक भाजपा और एक कांग्रेस। भाजपा को पिछले 10 सालों को शासन हर सबके सामने है कि यहाँ हर एक साल, हर 10 साल हम हर दिन एक नई नीति, नई कुनीति लागे किसान कौम ने परेशान करने को काम करो। किसान कौम ने परेशान करने खातर एक 3 काला कानून लेके आया। 3 काला कानून के विरुद्ध में किसान सारा काती इकट्ठा हो गए, आंदोलन करो। 13 महीना तक दिल्ली के बॉर्डर बैठे रहा और आप दबाव बना के, अपनी ताकत को दबाव बना के दिल्ली ने घेर गए। नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दियो कि बिन 3 काला कानून वापस लेना पड़ा। 3 काला कानून वापस लेने के साथ साथ वो भी वादो करो कि भी एमएसपी ने भी मैं कानून बनाऊंगा। एमएसपी कानून बनाने का मतलब है थारी एक एक फसल को, एक एक दानों एमएसपी के दाम ऊपर बिकेगो, नीचे बिके बेम कानूनी कार्रवाई होगी। प्रदेश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी झूठ बोल सके, अपने देश के प्रदेश के कटे हुई दुनिया का आदमी कौन सोचो कि इंडिया को प्रधानमंत्री कोई टीवी पर आके कोई बात बोलेगा और वो इतनी बड़ी बात झूठी बोल जाएगो। साथियों, 2 साल हो गया वह बात ने, एमएसपी को कानून तो दूर, आज भी फसला एमएसपी के नीचे दाम पर बिके लग रही है। कदे नमी के नाम पर, कदे कोई कीड़े के नाम पर किसान साथियों को शोषण करने जा रही है। एक कृषि कानून रद्द तो हो गया, पर आज भी वह पिछले दरवाजे व कानून जो भी अंदर की चीजें ही बंद लागू करने का प्रयास चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही एक सोच है कि किसानों का जमीन किया हड़पी जाए,
आ जमीन बड़े बड़े व्यापारी अडानी अंबानी किया दी जाए। आंगी एक सोच है, आंगो इरादो है, ए चावे किसान खेत का जो मालिक है बंधुआ मजदूर बना दिया जावे। वह सिर्फ जमीन पर फसल उगावे तो बड़ा बड़ा राजघराना खातर उगावे। बड़ा बड़ा राजघराना जो मूल्य तय कर दे वह पर बेचने पर मजबूर हो जाए। जी हिमाचल प्रदेश में किसान साथी सेब की खेती करे, बटे अडानी जो रेट फिक्स कर दे वह पर ही बेचना पड़े। अगर किसान साथी कोई बैंक खिलाफत करके कह दे ना भाई मैं तो 40 रुपया किलो को नहीं 60 रुपया किलो सेब बेचांगा, तो अडानी बैंक खरीदने मना कर दे। महीना 2 महीना बाद फसल खराब होने लग जाए। किसान साथी जब मजबूर हो गए कह के हाँ भाई 40 में खरीद ली, बैंक टाइम अडानी कह गो थारी फसल तो खराब होगी 25 में खरीदूंगा। आई स्थिति वह पूरे देश में लेना चाहे तो थाने सजग और सावधान रहना है। ए चीजों बचना है अपन, ए चीजों बचन खातर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार हटाना होगो। और ये आपकी सरकार बनानी होगी, थारी आपकी पार्टी की सरकार बनानी होगी। और किसानों के हित के खातर, व्यापारियों के हित के खातर, मेरे नौजवान भाइयों के हित के खातर कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी रही है। किसान आंदोलन में भी कांग्रेस पार्टी को हरेक कार्यकर्ता, हरेक नेता, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सारा किसान साथियों के सागे धरने पर बैठे हो। तो आपकी अपनी सरकार बनाने खातर आने वाली 5 तारीख ने एक एक वोट हाथ के सामने को बटन दबा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थारा आपके भाई, थारा आपके बेटे बलवान सिंह दौलतपुरियन विजयी बनाइयो। थारी आपकी सरकार होगी, थारा आपको विधायक होगो तो थन और कहीं झांकण की जरूरत को नहीं, क्योंकि थारी सरकार होगी। सरकार थारकन आपकन चाल के आवेगी, थारू आपका काम पूछेगी, थारा आदेश लेगी और वह काम लागू करेगी। अनेक समस्याएं गांव में है, लाइट की है, खाड़ा की है, नाली की है, पीने के पानी की है। ये सारी समस्याएं जब थारी सरकार बन जाएगी आपकी, थारा आपको विधायक बन जाएगो, जब जल्दी जल्द समस्या हल होती दिखेगी। आई निवेदन करने थारे बीच में आया कि आने वाली 5 तारीख ने एक एक वोट हाथ के सामने वो बटन दबा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बलवान सिंह दौलतपुरियन विजयी बनाइयो। थे इतनी बड़ी संख्या में आया, थारो धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी। अब मैं बहादुरा के बहादुर विधायक रहे, किसान की आन बान शान आदरणीय कामेड़ी जी से प्रार्थना करूंगा कि कामेड़ी जाएं और अपने विचार रखें। सम्मान्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के नेता, खास करके पंजाब से बहादुर जी, बहन राजेंद्र कौर जी, अभिमन्यु दौलतपुरिया जी और शेर सिंह जी गोस्वामी भादरा से, भाई संदीप हिरणवास जिला पार्षद हिसार से, तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर जी पूरे दिन से जो साथ है मेरे साथियों, मोटा मोटी तो थे मन बना लियो कभी बलवान जी ने जिताना है। मैं तो थोड़ी सी आई बात कहना आयो, जीत ने थोड़ी सी जाटी करनी है। आज जीत पथड़ी नहीं रह जा, कोई कमी नहीं रह जा भाई जी। मेरे तो थोड़ी सी कमी रह रही है, तो मैं दूध को बलेड़ो छा फूक फूक के पिए। जब मैं थाने जगान आया हूं, कोई कमी नहीं रह जा। जीत ने जड्डी करो, अभी थरकने 3 दिन है माता। क्यों जरूरी है? इंडिया गठबंधन की शक्ल क्यों बनी है देश में? देश के संविधान ने बचान खाता। देश में जयत्रियों बड़े पूंजीपति को राज स्थापित होने लग रही है। गरीब को, कमेरे को, किसान को जो राज धीरे धीरे बन लग रही हो, सारी संस्थाओं पक्ष की बन लग रही। वह पिछले 10 साल में एक एक संस्थान तोड़ने को, खत्म करने को, एक एक लोकतांत्रिक संस्थान बर्बाद करने को काम जो बीजेपी करे। मैं बहु बड़ा भारी आहता, ये बहु बड़ा भारी दुखी हो जब इंडिया गठबंधन बने हुए, जब बहुत सारी पार्टियां 79 सीटा पर कांग्रेस लड़ रही है, 1 सीट पर भिवानी में सीपीएम लड़ रही है। जब मैं गांव गांव जान लग रहा, गांव गांव में सभा करने लग रहा, बात बताने लग रहा कि किसान ने बचाना है, कमेरे ने बचाना है, गरीब ने बचाना है, तो इंडिया गठबंधन ने जितानो है, बलवान दौलतपुरियन जितानो है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर लोकसभा के चुनाव में आखे हाथ करी। अब थारी जिम्मेदारी है हरियाणा में साफ कर दो और निवेदन करना थारे बीच में आया। दोस्तों, आज मैं 5वीं सभा में थारे बीच बोलने लग रही हूं। बड़ो भारी उत्साह है, थारो चेहरो, थारो
जोश आवाज बता रहे हुए कहते मन बना चुका हो। लेकिन कई लोग अजय सट्टा बाजार वाला कहें बीजेपी की 15-20 सीट आ सके, बहुत बड़ी माड़ी बात है। 15-20 सीट आ गई तो ऐ सीट आनी चाहिए, इकाई में दाई मानी नहीं चाहिए। इकाई में आनी चाहिए, दाई में नहीं आनी चाहिए। दाई माया मुझे राज्यसभा को MP चले गए हो तो मोदी खड़े हो गया कैसे क्या राज्यसभा मांगा सीट ज्यादा होता ही। मित्रों भाइयों और बहनों आगे से वोट नहीं पड़ेंगे। फिर सुन लियो थे बीबी का भाषण, कोई को नहीं फिर भाषण देना है। खड़े हो गए कभी कैसे के ये काला कानून लिया रात ने, भी रात ने खड़ा हो गया, आधी रात ने नोटबंदी करी, आधी रात ने आके हो कि अब टेंडर लीगल नहीं है, ये नोट इसी की इसी परिस्थिति पैदा कर सकता है। ये कह रहे हैं माहौल बना रहे हैं बेईमान देश में, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या है 1 नेशन 1 इलेक्शन? ये कह रहे हैं देश में एक ही चुनाव होगा, न विधानसभा न लोकसभा। धीरे धीरे इन संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं। गांव के सरपंच से लेकर के वार्ड पंच से लेकर के ब्लॉक जिला परिषद प्रधान प्रमुख सबको खत्म करना चाहते हैं। कहते हैं एक देश का राजा बनेगा। ये उसी रजवाड़ों की तरफ जाना चाहते हैं जिन राजाओं के खिलाफ लड़ करके, जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके तुमने कुर्बानियां दे करके तुम्हारे बहन बेटियों के सिर कुचले गए थे। लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, लोग फांसी के फंदे झूले थे। उन लोगों को वापस स्थापित करना चाहते हैं, वैसा ही राज स्थापित करना चाहते हैं। हम लोकतंत्र चाहते हैं, ये राजतंत्र चाहते हैं। फैसला आपको करना है कि चुनाव किसको जिताना है, मजबूती से किसको जिताना है, उखाड़ करके किसको फेंकना है, ये आपको तय करना है। मेरी कई भी एक एक बात पर अगर आपको भरोसा है तो आने वाली 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का आपके गांव में कोई बूथ लगाने वाला नहीं मिले। अजय कई जगह झंडे नीचे बैठे हैं तो मन बात करो और पूछो। आप पूछोगे भाई जी तब तक चाचुआ कर लगाया मनो तो के थे 10 साल पहले नरमों के भाव बेचो, आज नरमों के भाव है। 10 साल पहले खादों कट्टो कितने रुपया को लिया, पेस्टिसाइड के भाव है तो DAP कट्टो कितने रुपया में लेता। अभी इनके तो DAP है ही कोई DAP को गोड़ दाड़ों दिखावांगे, भुगवाओगे कोई बात रहा हूं। पूरे हरियाणा में DAP नहीं है सर। मैं भिवाड़ी गया था, वहां सरसों बीजने का वक्त आ गया, कह रहे थे एक DAP का कट्टा नहीं, कोई DAP नहीं। और है तो काला बाजार में। क्या हो रहा है देश में? समय पर ने DAP ने खाद बेईमान नोट के लिए लाइन लगाने शुरू करे थे। आपके बैल में लाठीचार्ज हुआ। आज से 2 साल पहले यूरिया के बैग को लेकर के 5000 लोग पीटे गए। आपके देश में लाइन लगवाने की परंपरा शुरू कर दी। ये बेईमान जो लगातार ये कहकर के राज में आए कि अच्छे दिन आएंगे और तुमने सोच लिया कि हमारे आएंगे। तुमने पूछा ही नहीं अच्छे दिन किसके आएंगे। थारे तो दिमाग में आ गई नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आने वाले हैं, थे सोचो थारा आएगा। थार सके तो होगी कोई राजा हो मोती को बदमाश जो जाजा मुठो फिर करतो बड़ो शौकीन हो, कपड़ा पहन गो बड़ो शौकीन हो, जो मुशायरा सुन गो मुशायरो चलो राजा के। अरे मैं मुशायरा में आगे कोई कवि और वो कवि आगे कविता पढ़ी, राजा बड़ो राजी हो बोले ती तेरे को असर भी बट फिर कविता जोरगी पढ़ी बट फिर बोले तिये तेरे को हाथी घोड़े बट फिर कविता जोरगी पढ़ी बोले तिया तेरे को हरियाणा। वो सुन के घर चला गया, मुशायरा खत्म हो गया, राजा विस्टा में चला गया। जैसे मोदी ने विस्टा बना लिया, चला गया। कई दिन तक इंतजार करते रहा, जैसे आप इंतजार करते रहे। 15-15 लाख रुपया खाता में आएगा, कहीं यहाँ खाता खुला लिया, जनधन का खाता खुला लिया, लुगाई ले गया का भगवान तू ही चल तेरे खाता खुलावागा। लुगाई रोज खाता चेक करे या पुत्रिया चेक करे तापरेगा वो कह रहे सूद है जूते खाता चेक करे आयु की दुखी कोनी आई नहीं। बाजी बा हुई कभी सागे कभी कई दिन अड़ी क्यों जन रुपया आएगा, राजा की घोषणा करे रही है। कभी कई दिन अड़ी क्यों जन कोई सवार आओ गो राखे गो ए पकड़ तेरा हाथी घोड़ा रे पकड़ तेरी असर पी वो ले आता है हरियाणा को पट्टो। अब कभी दुखी हो चले गए उठो राजा के दरबार में। आज जाके राजा दरबार में बोलो राजा साहब बादशाह सलामत, मुशायरे में तुमने मेरे को असरफियां दी, तुमने मेरे को हाथी घोड़े दिए, तुमने मेरे को आधा साम्राज्य दिया, क्या हुआ? राजा पता मोती को वो बोले बात सुने मेरा कान खुश करिया मैं तेरा कान खुश करिया, देन लेने की बात बनी है बैठी। बताओ ये हुई कि नहीं हुई आपके साथ? बताओ पिछले 10 साल में ये हुई कि नहीं हुई? मैं आपकी इस जगह रुक गया एक दिन, एक आदमी कह रहा हमारे यहाँ तो पर्ची खर्ची बंद हो गई। अरे तुम्हारे एसडीओ भर्ती हुए आपके यहाँ 67 लगे गुजरात के, हरियाणा के 3 छोरे लगे। मेरी बात झूठी है तो मेरी बात बंद कर दो। यही आपके यहाँ ये लगे वो ये की ये स्थिति, यूपी के गुजरात के छोरे लगे, तुम्हारा एक ही छोरा नहीं लगा। तुम डी ग्रुप की भर्तियों में भर्ती होकर के अस्थायी भर्ती होकर के खुश हो रहे हो।
अरे तुम्हारे छोरे लगते थे अग्निवीर, फौजी लगते थे, उनको बना दिया बेईमानों ने अग्निवीर। कौन होता है अग्निवीर पता है? 4 साल को अग्निवीर, 18 साल को भर्ती होगो, 1 साल बाद में छुट्टी आओगो, पहली छुट्टी आएडो, ट्रेनिंग हो थकेड़ो, 2-3 महीना घी दूध खा के पुठो फौज में चले जाओ, फिर 7-8 महीना बाद में छुट्टी आओगो, अगले गेड़े घर का सोचेगा कि छोरो 20 साल हो गयो, ये वो रिश्तो करा, जो कोई सूद बैठ गई तो ठीक, नहीं तो तीसरे गेड़े रिटायरमेंट आओगो, रिटायरमेंट लेने छोड़ दिया था कोई, बिना काम की बात करो यार, फितूर हो रहा जमीन। तीसरे गेड़े रिटायरमेंट ही आओ, फिर गुजर चक्की आओ, क्या होगी नौकरी पूरी? क्या बात कर रहे हो? मजाक बना दिए देश की फौज का। 55,000 फौजी आए साल रिटायरमेंट होंगे, तुमने नई भर्ती बंद कर दी, कह रहे देश मजबूत हो रहा है, देश मोदी के हाथ में मजबूत है। रद्द करेगी 750 किसानों की बलि लेने वाला मोदी नर पक्षी मजबूत कैसे हो सकता है उसके हाथ में देश? काले कानून ठीक है अभिमन्यु, काले कानून तो वापिस ले लिए, लेकिन उसके आड़ में आज भी वही गोरख धंधे। आपने कभी NHI पर यात्रा करी? NHI पर, नेशनल हाईवे पर कभी यात्रा करी आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर जाओगे, आप चाय पीने के लिए रुकोगे, आपको वहां ढाबा मिलेगा अडानी का, आपको पंचर की दुकान मिलेगी अडानी की, आपको वहां सारी चीजें मिलेंगी अडानी की। जमीन किसकी गई? किसान की। जमीन की जितनी गई वो गई, उसके 85 फुट तक अगर किसी ने खोखा रख लिया चाय का तो उसका खोखा जब्त हो जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। अरे देश बड़े पूंजीपति के हवाले कर दिया बेईमानों। कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या करोगे? रुपए बचेंगे, तो नोटबंदी में रुपए बचे, उसका क्या करा? तुमने GST लगाई, उसका क्या करा? तुमने 16.5 लाख रुपए, 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपति के माफ कर दिए, हमारी तुकी माफ नहीं करी। किसान बार बार कहते रहे हमारे कर्जे माफ करो, जब तो तुम्हारी सरकार दिवालिया हो जाएगी। अदानी और अंबानी का तुम कर्जा माफ करोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज हिंदुस्तान जिस दिन मोदी राज में आया उस दिन था 55 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में, आज हिंदुस्तान है 205 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में। अब विश्व बैंक में फिर फाइल चला ली, 65 लाख करोड़ रुपए और कर्ज लेंगे। जिस दिन मोदी हटेगा ये देश का दिवालिया निकल चुका होगा। तुम्हारी करेंसी रोजाना गिर रही है, ये वही मोदी है जो 2013 में भाषण देता था, मित्रों जो डॉलर का भाव बढ़ रहा है, करेंसी गिर रही है, जो देश का प्रधानमंत्री गिर रहा है। उस समय देश का प्रधानमंत्री गिर रहा था, अब देश का प्रधानमंत्री ऊंचा हो रहा है। बड़े जोर के आदमी आएगा, ये 5-10 पत्रकार ले जाते हैं विदेशों में, अपने जहाज में 500-700 आदमी लाद के ले जाते हैं, वो कहते हैं मोदी मोदी मोदी। उसके अलावा क्या है तुम्हारे पास? तुमने कितने रोजगार पैदा करे? तुमने हरियाणा में अकेले में 5,000 स्कूल बंद कर दिए। 5,000 स्कूल बंद करने का मतलब है आपने 50,000 नौकरी खा गई। आपने नौकरी नहीं जनरेट करनी चाहिए थी, तुमने नौकरी खत्म करी है। कह रहे हो हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। अरे तुमने पर्ची खर्ची नहीं, तुमने देश का दिवाला निकाल दिया। तुमने रोजगार पीट दिए, हॉस्पिटल सारे बर्बाद कर दिए, सड़कें सारी हरियाणा की टूटी पड़ी है, कोई हरियाणा की सड़क अच्छी नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव की नई सड़क कोई बड़ी ही नहीं। पैसे कहां जा रहे हैं भाई? किसके खाते में जा रहे हैं? तुम्हारा हमारा खाता तो खाली है। नेता सारे एक के ड्रेस फिर रहे। ये पास की हल्का है आपके आदम पर। यहाँ का नेता कांग्रेस में था, 4 साल पहले कह रहा था किसी पर विश्वास करना, बीजेपी पर विश्वास नहीं करना। उसके पीछे ईडी लग गई, वो बीजेपी में चला गया। मैं उसके सारे इलाके में घूम के आया, सड़कें टूटी पड़ी है। कह रहा 850 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पैसे तो हमने खर्च करे बाजरा में, सड़कें देखिए ना हमारी। आप गए, आपकी रिश्तेदारी है, आप चुनाव में भी गए हो, आखिरी लगी खड़े पेट को पानी हलो बात करो यार। मैं तो ये कहना चाहता हूं, बलवान जोधपुरिया को वोट दो, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। सरकार बनेगी जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू करी और गरीब को संबल दिया। फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में गरीब इलाज करा के आते थे। जिस गरीब की हैसियत नहीं थी फोर्टिस के आगे से गुजरने की, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में गुर्दा प्रत्यारोपण करवा के आता। फोर्टिस में गरीब हार्ट का इलाज करवा के आता। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से लोगों को भरोसा हो गया था अब हम लंबे जिएंगे। भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया, दुर्भाग्य से सीटें कम रह गई, लोगों की गलतफहमियां हो गई, लोगों को फिर बहकावे में ले लिया। आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की राजस्थान में दुर्गति हो गई। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो गलती राजस्थान की जनता ने करी वो गलती आप नहीं दोहराएंगे। और जो आदमी आपका यारा प्यारा रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी के वोट मांग रहा है, उससे बिठा करके पूछो भाई जी के करे मनो थे, पूछो बन कुकर थमो थे जो धूड़े राम ने डीको तो धूड़े राम ने आवाज पूछियो कि थे तो को नहीं गए सिर से रूख जावे
रूप सकते सिर जावे तो सिर दे देना चाहिए। वो तुम्हारा अडानी बाप राजस्थान में खेजड़ी काट रहा है, बता देना दुड़ाराम आए तो कि खेजड़ी काट रहा है, बीकानेर की, जैसलमेर की, बाड़मेर की। हम राज में थे, हमने नहीं काटने दी। आज सौर ऊर्जा के नाम पर सारी खेजड़ी खत्म कर रहे हैं। अरे तुम्हें हमें बरगला रहे हैं कि एक पेड़ मां के नाम। पूरे देश में अभियान चला रही है बीजेपी, एक पेड़ मां के नाम। ये लोग कितने तथाकथित और बेईमान हैं, इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का जंगल, हसदेव जंगल कटवा दिया और हमें बरगला रहे हैं एक पेड़ मां के नाम। ये मां के नाम से, ये महात्मा के नाम से छिछोरी हरकत करने वाले मोदी और मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नेस्त नाबूद नहीं होगी तो आप में, हम में से, आप में से और बीजेपी में से एक बचेगा, दोनों नहीं बचोगे। एक लाला जी की दुकान में सांप बढ़ गयो, सांप मारने कोई कुलदीप जो डबर को बढ़ गयो आदमी अलवाड़ो जाने, तब तो बोले के बात वाला, बोले सांप है, बोले रे मैं मार दूं। सांप मारने में मां बढ़ गयो तो शेठ धीरे 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 कर तो बाहर निकल गयो और सांप मारने वाला बेली नाप ले बढ़ किसान ने डाल दियो आगे और बाहर निकल के कुंडी लगा ली। बाहर की कुंडी लगाई, शेठानी बोली लालाओ के करें बंदो सांप मारना आए और तू आगे कुंडी लगा दी है, बोले दो दुश्मन है, एक पक्का मरेगा। या हम बचेंगे या बीजेपी बचेगी, फैसला जांडवाड़ा के लोगों आपने करना है। अगर बीजेपी बची, हम नहीं बचेंगे, किसान नहीं बचेगा, खेत नहीं बचेगा। लोग 13.5 महीने लगातार जो लड़े थे, 750 लोग मेरे, उसके बाद कुपोषण होए हुए वहां आदमी पता नहीं कितने लोग और आंदोलनों के एक करके हमारे बीच से चले गए। हमारी और आपकी अगर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है तो हाथ खड़े करके समर्थन करो कि आप बलवान भोजपुरिया को वोट दोगे, आप इंडिया गठबंधन को वोट दोगे। अगर आज भी किसी आदमी के दिमाग में ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी में स्वर्ग देख रहा है तो उसको कह देना, भंवर जब डुबोएगा उबारा दे के मारेगा, भंवर जब डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, वो चारा दे के मारेगा। गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे, गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे, वो सहारा दे के मारेगा। 5-5 किलो दाना देने वाला लोग सहारो दे के मारेगा। भाई जी छोटे को नहीं आ पा रहे, बच्चों को एक ही तरीके इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मैं तो मैंने छोड़ जाना पूरे उठा रहा है।